ये लेवल पे क्या मुझे सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड इतना तेजी से ग्रो हुआ है दैट ये लेवल्स पे इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल है। सो एक इंडिकेटर है नोन एज सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो। तो ऑन एन एवरेज लास्ट 20 ईयर्स में जो एवरेज है उसका अराउंड 1 to 1.05 मल्टीपल पे है। मतलब अगर इक्विटी या सेंसेक्स ने अगर मान लीजिए आपकी वेल्थ को 10% से ग्रो किया है तो गोल्ड ने भी सिमिलर 10% से ग्रो किया है या 9% से 11% से। सो वो जो रेशियो है उनका उनका जो मल्टीपल है दैट इज अराउंड 1 ऑन अ नॉर्मल लास्ट 20 ईयर्स डेटा। बट रिसेंटली बिकॉज गोल्ड ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है और इक्विटी ने लास्ट 15 मंथ्स में 18 मंथ्स में कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, इस वजह से फिलहाल जो मल्टीपल है वो 0.70 के लेवल पे है। इंडिकेटिंग दैट गोल्ड जो है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए विद अ फ्यूचर होराइजन, मतलब फॉर द नेक्स्ट 1 1.5 ईयर्स तक अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा जितना आपका अच्छा रिटर्न इक्विटीज में बन सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइसेस है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी सिचुएशंस चल रही है या टेंशन है या जो भी न्यूज चल रहे हैं वो सबके डेटा पॉइंट्स निर्भर करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। बट इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का इन्फ्लेशन है, इंडिया में जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो उसके जो डेटा पॉइंट्स है वो ज्यादातर इम्पैक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो को। तो अगर आप ये समय पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इंडियन इक्विटीज आर अ बेटर चॉइस। नंबर 3, इंडियन इक्विटीज ने लास्ट 15 to 18 मंथ्स में ज्यादा अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि अगर आज आप इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 साल या 1.5 साल पहले का जो प्राइस है वही प्राइस में एंटर करने मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में। सो यहाँ से जब भी मार्केट में जंप आएगा तो आपको पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। Last but not the least, the same line of Warren Buffett sir applies here. Be greedy when others are fearful. Right now, most of the investors are fearful entering equities. So please be greedy and be fearful when others are greedy. बाकी सब लोग अभी गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ, कमोडिटीज की तरफ ज्यादा ग्रीडी है, तो वैसे सेगमेंट में आप बच के रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।